तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। जैसा कि आप लोग देख ही सकते होंगे, आज हम करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर ख़त्म। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि पिछली बार हमने पढ़ा था बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन, अब मैं उनका एक आपको बेसिक डिफरेंस दिखाता हूँ, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट का। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बिजनेस का, फिर एम्प्लॉयमेंट का, और फिर प्रोफेशन का। ये एक टेबुलर फॉर्म में फॉर्म हो जाएगा, तो इसे ज़रा ध्यान से देखें। आगे देखते हुए सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे मोड ऑफ स्टैब्लिशमेंट। मोड ऑफ स्टैब्लिशमेंट मतलब जब हम कुछ चीज़ स्टार्ट करते हैं, किसी चीज़ को स्टैब्लिश, किसी चीज़ को एक जगह खड़ा करते हैं, किसी बिजनेस को खड़ा करना, उसे हम मोड ऑफ स्टैब्लिशमेंट कहेंगे। तो बिजनेस को खड़ा करने के लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल चाहिए। जो हमारी कैपिटल होनी चाहिए वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल चाहिए, और फॉर्मेलिटीज़ जो भी होती हैं बिजनेस से रिलेटेड, टैक्सेस से रिलेटेड, वो सब भी पूरी होनी चाहिए। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट में जाए तो वहाँ हमें कैपिटल की भी नीड होती है, और हमारी जो वो होती है स्किल्स, उसकी भी बहुत ज़्यादा नीड्स होती हैं। क्योंकि एग्जांपल अगर इसमें ले तो हम इसमें डॉक्टरिंग भी एक एग्जांपल ले सकते हैं। प्रोफेशन में जाए तो प्रोफेशन की जो नौकरी है, आपकी जो भी हमारी जॉब है, उससे रिलेटेड हमारी कैपिटल होनी चाहिए। इसी के साथ अगले देखते हैं। अगला है हमारा क्वालिफिकेशंस। क्वालिफिकेशंस में क्या, नो क्वालिफिकेशन, हमें बिजनेस करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। लेकिन एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग रिक्वायर्ड चाहिए हमें। जैसे कोई भी अगर डॉक्टर है तो उसकी भी ट्रेनिंग अलग से होती है, वो सब भी रिक्वायर्ड होनी चाहिए। दूसरा, प्रोफेशन में क्या है, जो हमारा एम्प्लॉयर है, जो हमको हेल्ड कर रहा है, जिसने हमें बुलाया है जॉब करने के लिए, तो एम्प्लॉयर के अकॉर्डिंग हमें क्वालिफाइड स्किल आनी चाहिए या प्रोफेशन आनी चाहिए। अगले पे चलते हैं। अगला है हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, अब बिजनेस में क्या, अकॉर्डिंग टू द साइज़, मतलब जो हमारे बिजनेस का साइज़ है, कितनी बड़ी हमारी दुकान है, हमारी 10 हेक्टेयर की, 100 हेक्टेयर की, 500 हेक्टेयर की दुकान है, ऐसी हमें अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ बिजनेस इन्वेस्टमेंट चाहिए। दूसरा, लिमिटेड कैपिटल फॉर, मतलब जो हमारा एम्प्लॉयमेंट है उसमें लिमिटेड कैपिटल चाहिए, कोई भी ज़्यादा नहीं चाहिए। और तीसरा और लास्ट आता है हमारा नो कैपिटल, जिसमें हमें कोई कैपिटल ही नहीं रिक्वायर्ड, क्योंकि हमें जाना है और हमें वहाँ जॉब करनी है। इसी के साथ अगले उस पर बढ़ते हैं, रिटर्न इन रिवॉर्ड। रिटर्न और रिवॉर्ड, अब अगर इसमें बिजनेस में देखें तो कई लोग कहेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, लेकिन इसमें रिवॉर्ड की बात हो रही है तो हम इसमें सिर्फ प्रॉफिट लिखेंगे, लॉस रिवॉर्ड नहीं होता। उसी के साथ अगर प्रोफेशनल में जाए तो वहाँ मिलेगी फ़ीस, हमें प्रोफेशन फ़ी जो होगी हमारी। और अगर हम सैलरी वेजेस में जाएँ तो वहाँ कोई रिस्क नहीं है, या सैलरी मिलेगी या वेजेस मिलेंगे। यहाँ कोई रिस्क नहीं है कि सैलरी नहीं मिलेगी या वेजेस नहीं मिलेंगे, नहीं, यहाँ मिलेंगे ही मिलेंगे। अगले पे जाते हैं और आखिरी पे है रिस्क। अब हमारे बिजनेस में बहुत ज़्यादा रिस्क है, हाई रिस्क है। हाई क्यों है, क्योंकि हमें रिस्क हाई इसलिए है कि कभी भी थेफ्ट हो सकता है, कभी भी फायर हो सकती है, कभी भी कंज्यूमर का टेस्ट चेंज हो सकता है, कभी भी अर्थक्वेक आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, नेचुरल कैलेमिटी, फ्लड, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए बिज़नेस में बहुत ज़्यादा रिस्क है। वहीं एम्प्लॉयमेंट में देखें तो वहाँ बहुत ज़्यादा कम है, बहुत लो है, कभी कभी हो सकता है उसमें रिस्क, वरना नहीं होगा रिस्क उसमें। और तीसरे में नो रिस्क, गवर्नमेंट जॉब। जैसे अगर हम अभी पैराडामिक की भी बात करें तो गवर्नमेंट जॉब के जितने भी लोग थे उन सबको सैलरी, उनके वेजेस और उनके जितने भी काम थे उनके हिसाब से मिलती रही है। फिर अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, जिसका नाम है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। चलिए देखते हैं अब इसमें क्या है। इसका नाम है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। चलिए पहले ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस की एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस मीन्स द पर्पस फॉर विच अ बिजनेस इस्टेब्लिश एंड कैरिड ऑन द बिजनेस ऑलवेज have multiple objective. It is classified into two broad categories. Those broad categories are economic and social objective.
मतलब जो ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस होता है, जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है, वो है हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करना, नीड्स को सेटिस्फाई करना, जो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस है। और हमें बिजनेस में एक और चीज़ हमने पढ़ी थी कि हमें प्रॉफिट भी होना चाहिए, उसके बिना नीड्स हमारी सेटिस्फाई नहीं हो सकती। यही हमें कैरियर जो बिज़नेस के लिए है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बिज़नेस के बहुत और भी कई सारे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं कि अगर कोई बिज़नेस का हॉस्पिटल है तो डॉक्टर्स को अचीव करना, और फिर जो भी हमारे मेडिकल स्टाफ है उसको अचीव करना, और जितने भी लोग हैं, पीपल्स हैं, उन सबको मेडिकेट ट्रीटमेंट देना, या और भी बहुत सारे हो सकते हैं। इसी के साथ ये दो तरह पे बेस्ड है, सबसे पहले इकोनॉमिक और दूसरा है सोशल। चलिए अब इनको पढ़ते हैं, इनमें क्या क्या है। चलिए अब इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं इकोनॉमिक अर्निंग प्रॉफिट में। अर्निंग प्रॉफिट में, इकोनॉमिक में हमारा सबसे पहला अर्निंग प्रॉफिट। हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पार्ट 1 में भी पढ़ा था कि अर्निंग प्रॉफिट हमारा मेन मोटिव होता है हमारे बिजनेस का। दूसरा मार्केट स्टैंडिंग, मतलब जो हमारा मार्केट है जिसमें हमारा बिजनेस चल रहा है, उसमें मार्केट में हमारी कितनी स्टैंडिंग है, हम सेकंड पे हैं या ऐसे थर्ड पोजीशन पे है, ऐसे कौन सी पोजीशन पे हमारा जो बिज़नेस है वो इनोवेट हो रहा है। फिर इनोवेशन मतलब अपने बिजनेस में नई नई चीज़ें ऐड करना। जैसे कई लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, सर्विसेज में नई नई चीज़ें ऐड करते हैं बाय सप्लाइंग एनी, मतलब कुछ भी, कोई भी इनोवेटिव काम करना, कोई भी इनोवेशन करना, ये हमारे बिज़नेस के लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे जो कस्टमर्स हैं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं बिज़नेस की ओर। फिर हमारा तीसरा और आखिरी इकोनॉमिक में आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब जो भी हम रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं बिज़नेस के लिए वो सबसे ज़्यादा ऑप्टिमम यूटिलाइज होने चाहिए, पूरे यूटिलाइज होने चाहिए, कोई भी रहना नहीं चाहिए वापस। या आप कह सकते हैं कि जो भी बिज़नेस के लिए है वो सिर्फ बिज़नेस में यूज़ हो और कहीं यूज़ ना हो। आते हैं अब सोशल पे। सोशल में सबसे पहला है क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट फेयर प्राइसेस, मतलब अब आपने कई लोग देखे होंगे जो किसी चीज़ को तो बहुत ज़्यादा महंगा बेचते हैं और दूसरे वहीं किसी से लो तो आपको बहुत ज़्यादा सस्ते मिलते हैं। तो जो दूसरा है जो सस्ते रह रहा है वो क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मेंटेन रखता है, और वो भी फेयर प्राइसेस में, मतलब एक सेम प्राइस रखता है वो उनका। फिर हमारा दूसरा आता है अवॉइड एंटी सोशल एंड अनफेयर ट्रेड, जो भी हमारा ब्लैक मार्केटिंग होती है वो हमें बिज़नेस के लिए रोक देनी चाहिए या बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत हमारे बिज़नेस को बहुत ज़्यादा हार्म भी पहुंचा सकती है और कभी भी थेफ्ट या पुलिस का बहुत ज़्यादा डर बना रहता है। फिर जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट में क्या है, जैसे कि आजकल चल रहा है, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन चल रहा है पीपल्स में अपने बिज़नेस के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एक सोसाइटी की। अगर उसे ओवरकम करना है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पीपल जो हैं कंट्री के उन एम्प्लॉयड रखना होगा, जिससे जो कंपटीशन है वो भी कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा पीपल एम्प्लॉयड हो तो वो अपने ऊपर, मतलब अपने बलबूते से ही आगे बढ़ें। इसी के साथ लास्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, कम्युनिटी सर्विस। चलिए पहले कम्युनिटी सर्विस की एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। बिजनेस शुड कंट्रीब्यूट समथिंग टू द सोसाइटी वेयर इट इज़ एस्टैब्लिश्ड एंड ऑपरेटेड library, dispensaries, education institutes, etc. are certain contribute which a business can make and help in the development of community। मतलब जो हमारा बिजनेस है उसे बिजनेस साथ साथ कर ही रहा है, साथ साथ उसे अपनी कम्युनिटी के लिए इंस्टीट्यूट खुलवाने चाहिए, हॉस्पिटल्स खुलवाने चाहिए, या ऐसी कई सारी चीज़ें लेनी चाहिए जिससे हमारा जो कम्युनिटी है वो भी समय पर समय आगे बढ़ती रहे, और जो कम्युनिटी है उसकी हेल्थ, जो लोगों की है, जो हमारे लिए हेल्थ भी अच्छी रहे और हमारी सेफ्टी मेजरमेंट भी अच्छे रहें। इसी के साथ आज का चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट टॉपिक में।